आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर आर्मी रैली भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आपको इंडियन आर्मी रैली के थ्रू मुजफ्फरपुर रैली के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सो आज की इस वीडियो के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए इस रैली से संबंधित सारी जानकारी को देखने वाले हैं कि आखिरकार कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, किस पोस्ट के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और यहाँ पर रनिंग करते समय या फिर कर सकते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनवा कर लेकर जाना होगा इस रैली में। सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को अपन दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। सबसे पहले ऊपर में देख सकते हैं मेंशन किया गया आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस मुजफ्फरपुर। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया है, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर मेन, यानी कि इस रैली में वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट मेल हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पे लड़के हैं, यानी कि इस रैली में आपको लड़कियां आवेदन नहीं कर पाएंगी। इस बात को बिल्कुल याद रखना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि आखिरकार इस रैली में किस किस जिले के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए गए। चलिए मैं आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताता हूँ। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जो मैं आपको डिस्ट्रिक्ट बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बिल्कुल आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं और इस रैली में भाग ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखिए डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया है वेस्ट चंपारण, साथ में आपको ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, यानी कि आपको टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट के छात्र, यानी कि टोटल आपको 8 जिले के छात्र इस रैली में भाग ले पाएंगे। जो कि यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट बताया, अगर इन डिस्ट्रिक्टों में से अगर आपका गांव है, अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं तो फिर भी बिल्कुल आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे, इस रैली में भाग ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि आखिरकार आपको रैली लिया कब जाएगा, यानी कि रैली डेट यहाँ पे कब आए। तो यहाँ पर देखिए आपको एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंशन किया है कि आखिरकार यहाँ पर रैली कब लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन विल बी इन्फॉर्मेट लेटर, यानी कि जो आपका रैली का डेट है आपको एग्जैक्ट नहीं बताया है कि आखिरकार रैली कब लिया जाएगा। ये आपको कब लिया जाएगा रैली, इसके बारे में बाद में सूचना दी जाएगी और कहाँ पर रैली होगा इसकी भी सूचना आपको बाद में दी जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर मेंशन किया गया है, तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आखिरकार आप इसका रजिस्ट्रेशन कब से कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी इन, ठीक है, विल बी ओपन फ्रॉम 16 दिसंबर 2020 टू 14 जनवरी 2021, यानी कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 16 दिसंबर, यानी कि आज से इसका आवेदन शुरू हो चुका है, जिसका यहाँ पर अंतिम तिथि मेंशन किया गया है 14 जनवरी 2021। मैं एक बात यहाँ से और मेंशन कर दूँ, आज की डेट में 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए। पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया ARO मुजफ्फरपुर के लिए और जो सेकेंड नोटिफिकेशन जारी किया गया दानापुर आर्मी रैली भर्ती के लिए, उसके बारे में मैंने पहले से वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर जो कैंडिडेट दानापुर आर्मी रैली भर्ती में भाग लेना चाहते हैं उसका वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि उस रैली में कौन कौन से कैंडिडेट भाग ले पाएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए मेंशन किया कि आखिरकार किस किस पोस्ट के लिए आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपको मार्क्स में कम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आखिरकार किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स चाहिए, हमको कैसे समझ नहीं आता है, इसको बताइए। आज के बाद आपको कन्फ्यूजन होने की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ कि आखिरकार किस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर होना ही चाहिए। सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GD के नाम से जानते हैं। इसमें जो आपका एज लिमिट मांगा जाता है वो आपको 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष मांगा जाता है। लगभग आपको हर जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकलती है या फिर जो भी आपको ARO को थोड़ा वैकेंसी निकलती है, जो आपको यहाँ पे एज होता है और जो आपको यहाँ पे लंबाई होता है, जो आपको चेस्ट होता है, लगभग सेम होता है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी सेम होता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको बदल जाती है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं GD के लिए कि आखिरकार यहाँ पे GD का आवेदन करने के लिए आपके पास क्या यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए, कितना आपको परसेंटेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि GD के लिए वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो कैंडिडेट 10वीं पास कर चुके हैं। यहाँ पे 10वीं पास मेंशन किया गया। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10वीं पास कर चुके हैं, बिहार बोर्ड, EP बोर्ड या फिर CBSE बोर्ड, किसी बोर्ड के द्वारा अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे GD के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली ये है कि आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वही कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे 10वीं पास वाले भी, जिनका यहाँ पे टोटल परसेंटेज आपको कितना हो। तो टोटल परसेंटेज
परसेंटेज आपको मेंशन किया गया 45% हो, यानी कि आपको 10वीं में 45% होना चाहिए। साथ में आपको यहाँ को एक बात और मेंशन किया गया कि हर सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल आपको परसेंटेज 45% और हर सब्जेक्ट में आपका 33 नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक बात और मेंशन किया गया, अगर आप का जो मार्कशीट वहाँ पे ग्रेड करके बताया है, ग्रेड पद्धति में आपको यहाँ पे जो मार्क्स बताए गए, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि आपको जो ग्रेड होना चाहिए C2 ग्रेड होना चाहिए। साथ में जो आपको यहाँ पे 30 से 40 के बीच होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे अगर ग्रेड के द्वारा आपका यहाँ पे मार्कशीट जारी किया गया तो उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड के द्वारा है तो यहाँ से परसेंटेज वाले समझेंगे कि आपको 45% मार्क्स चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर चाहिए। मुझे लगता है कि आप इस बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, नीचे हम लोग बात करते हैं सोलर टेक्निकल के लिए। तो सोलर टेक्निकल के लिए भी आपको यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया 10+2, यानी कि आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश के साथ। इसमें आपको टोटल परसेंटेज मांगा जाता है 50%। साथ में आपको मेंशन किया गया है कि आपको हर सब्जेक्ट में 40 नंबर भी होना चाहिए। इसमें जो आपका एज लिमिट 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच रहता है, और यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है इन दोनों के बीच रहना चाहिए। आपको हाइट सेम है 169 सेंटीमीटर और चेस्ट भी आपको सेम रहता है। नीचे हम लोग आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सोलर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया आपको सब सेम है एज लिमिट, और यहाँ पे हाइट चेस्ट सब सेम है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। क्वालिफिकेशन में चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैसेज क्या है कि आपको 10+2 यहाँ पे साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, साथ में इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज किया गया 50% मार्क्स चाहिए और यहाँ पे 40% हर सब्जेक्ट में चाहिए, यानी कि सेम क्वालिफिकेशन ऊपर वाली ही क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसमें चेंज आपको ये हो जाएगा कि अगर आप बायोलॉजी से भी की हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे मैसेज किया गया और करके, यानी कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे नीचे वाले यहाँ पे देखिए मैसेज किया गया साइंस बायोलॉजी, यानी कि अगर आप बायोलॉजी से भी यहाँ पे 10+2 कर रखे हैं तो बिल्कुल आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये फायदा हो जाता है। नेक्स्ट हम और लास्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट इसी पोस्ट को आवेदन करना चाहते हैं, सोशल कलर के लिए या फिर कर सकते हैं स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। इसमें आपको क्वालिफिकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा मांगा जाता है, ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हाई क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि आपको सेकेंड या फिर थर्ड डिवीजन से पास होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इसमें आपको क्वालिफिकेशन मांगा जाता है इसमें आपको 10+2 मांगा जाता है, और इसमें आपको मैक्सिमम या फिर कह सकते हैं जो आपको ओवरऑल परसेंटेज मांगा जाता है वो आपको 60% होना चाहिए, यानी कि अगर आप फर्स्ट डिवीजन हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ में आपको हर सब्जेक्ट में 50 नंबर भी होना अनिवार्य है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। तो फ्रेंड ये है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ भी आप डाउट नहीं होगा। फिर भी आपको डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ देखिए मैसेज किया कि आखिरकार एडमिट कार्ड कैसे आएगा, कैसे आपको प्रिंट करना होगा, फोटोग्राफ के बारे में मेंशन किया है कि आपको कैसा फोटो अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। तो एक मैं बहुत ही जल्द यहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि आखिरकार फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल पीसी से। भाई मोबाइल से भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आपको किसी भी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही आपको 50 या 60 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप अपने मोबाइल से ही इस फॉर्म को आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है, जैसे कि स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया गया है कि स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे स्कूल द्वारा बनाना होगा, जो कि आपको प्रिंसिपल या फिर हेड मास्टर का आपको सिग्नेचर चाहिए। साथ में आपको देखिए मेंशन किया गया है करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा आपको अफिडेविट के साथ, जो कि आपको विलेज के द्वारा या फिर कर सकते हैं म्यूनसिपल के जो आपको कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनता है। लेकिन आपको मेंशन किया गया है लास्ट 6 मंथ, यानी कि पिछले 6 महीने के अंदर ही आपको होना चाहिए। ठीक है, अनमैरिड सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है, जो कि आपको बनवा सकते हैं अपने पंचायत के जो भी मुखिया होंगे उनसे आप सिग्नेचर भर करवाकर यहाँ से आप अनमैरिड सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, ये भी आपको अनिवार्य होता है। इन सभी सर्टिफिकेटों को बनवा लीजिएगा, अभी बहुत समय है, अभी तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, जब तक इसका रैली शुरू ना हो जाए उससे पहले आपको बनवा लेना होगा। ठीक है, नीचे आने के बाद देखिए कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई कि आपको कोविड-19 को देखते हुए सभी प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होगा, तो इस बात को भी बिल्कुल याद रखेंगे। साथ में देखिए आपको नीचे मेंशन किया गया वही जानकारी जो मैंने इंग्लिश में पढ़ के बताया है, वही जानकारी आपको हिंदी में बताया गया है। तो अगर आप इसको खुद से रीड करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश में समझ में दिक्कत आती है तो हिंदी में भी पढ़कर आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने पूरी जानकारी बता दी है। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बिल्कुल